बनारसी रोहतक महापुर के निवासी दिनेश साहनी और वीरेंद्र यादव ने जातिगढ़ की गणना और किसान की समस्या को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। हाँ, किसानों के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो लगातार संघर्ष चल रहा है। लॉकडाउन के समय जब देश में तालाबंदी थी, पूरी तरह से देश बंद था, मोदी जी ने 3 काला कानून ले आया और लगभग 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी जी को ये समझ में आया कि अब हमारी नींव हिल सकती है, हमारी सरकार गिर सकती है। तब इन्होंने काला कानून वापस लिया। जो मोदी जी रात को 8 बजे आते थे, कहते थे कि 500-1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा। जो मोदी जी रात के 12 बजे आके जीएसटी लगा देते थे। किसानों की ताकत पे मोदी जी को झुकना पड़ा और सुबह जनता की अदालत में आके कहना पड़ा कि हमसे गलती हो गई, हम जो है हम समझ नहीं पाए। गलती मोदी जी से नहीं हुई, उनके कील गाड़ने में गलती कमी रह गई, उनको बोल्डर खड़ा करने में कमी रह गई, उनको किसानों का उत्पीड़न करने में कमी रह गई, उनको नक्सली, आतंकवादी, तमाम तरह की उपाधियों से भाजपा और जो है उनके प्रवक्ताओं ने नवाजा। और अंततः आज भी किसान एमएसपी के सवाल पे, एमएसपी हमारा जो है, हम कह रहे हैं कि एमएसपी हमारा कानूनी अधिकार होना चाहिए। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमारी फसलों का हमको दे दीजिए। लेकिन मोदी जी अपने जो उनके मित्र हैं अडानी अंबानी को खेती सौंपना चाहते हैं। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, भूमि अधिग्रहण किए जा रहे हैं, ज़मीनों की डकैती की जा रही है। तो इस तरह जो है ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। और इस किसान विरोधी सरकार के जो है किसान विरोधी सरकार के खिलाफ लगातार किसान संघर्ष कर रहा है। आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से दिल्ली का, चाहे वो शंभूपुर बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पे किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है और हमारा ये संघर्ष लगातार चल रहा है। परिचय दीजिए अपना। हम बनारस वाले साहनी हैं। हाँ, दिनेश साहनी मेरा नाम। हाँ, हम क्या ये कह रहे हैं, हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब पशुओं का गणना हो रहा है, पशुओं का, जबकि देखिए उनके कानों में टेक लगाया जाता है, पशुओं का गणना हो रहा है, तो भगवान का मित्र का गणना क्यों नहीं हो सकता है? उनके मित्र का गणना नहीं हो रहा है, जबकि जाति जनगणना का मामला है। हाँ। उनका तो हो नहीं रहा है। कहाँ हिस्सेदारी सबकी बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हमें कहीं दिखाएं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जबकि खाली राजनीति किस पे हो रही है? बिरादरी पे हो रही है, बिरादरी पे हो रही है, अब भगवान पे हो रही है। तो भगवान के मित्रों को काहे नहीं गणना करा रहे हैं कि बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, उनकी काहे गणना नहीं करा जा रही? उनका तो गणना नहीं करा रहे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो जहाँ से आए, जिस मठ से आए हैं, उस मठ का जो महंत है वो भी निषाद है। जब वो अपने गुरु की बात नहीं मान पा रहे हैं, अपने गुरु की बात नहीं माने तो किसकी बात मानेंगे? जबकि वहाँ के जो महंत थे वो भी निषाद थे। तब बताइए, भगवान के मित्रों का गणना नहीं किया जा रहा है। और जबकि सबका मूर्ति लगाया जाता है, कहीं अम्बेडकर जी का मूर्ति है, तो कहीं पटेल जी का मूर्ति है, वल्लभ भाई पटेल जी का, सबका मूर्ति लगाया है। तो निषाद जी का मूर्ति हमें कहीं दिखाएं बनारस में, कहीं निषाद जी का नहीं। जबकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो निषादों का मूर्ति काहे नहीं है? कचहरी के पास, यहीं कचहरी के पास वो चौराहा बन रहा है, निषाद जी कहीं, भाई वो बनते हैं निषादों के हमदर्द। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ना कि बगल में हमारे पास निषाद बैठा है, तो उसका तो ठेका लेके वो बैठ गया है। कफन चोर, चंदा चोर, ठेका ले लिया है सबका। उसका अब हम नया नाम रखे मोहन बाबा। वो कोई भी कांड हो जाएगा वो मौन रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं, वो मौन बाबा। हाँ, वो मौन रहेंगे, कुछ भी कर दो, चाहे गोरखपुर में। दूसरी बात, मेरे कहने का मतलब है कि उस चौराहे पर निषाद जी का लगवा दें, तो हम निषादों का हमदर्द बने हैं ना कि भैया हमको निषाद वोट देंगे, हमको निषाद, तो निषादों का भी कुछ करें ना। उस चौराहे पर निषाद जी का लगवा दें मूर्ति, तब हम जानेंगे कि हाँ, निषादों के लिए वो कुछ करते हैं। जाति का बस खाली ये मामला इन लोगों ने करते हैं, जाति के लिए वोट मांगते हैं, जाति भगवान पर मांगते हैं, तो भगवान के मित्र को न्याय दें, भगवान के मित्र का जनगणना करा दें। वो नहीं करेंगे। ठाकुर का बच्चा गोली मारता है तो बंदूक लाइसेंसी हो जाती है, यादव का लड़का कहीं गोली मारता है तो वो कट्टा चोरी की रहती है या पिस्टल चोरी की रहती है। यादव का बच्चा हत्या करता है तो घर गिर जाता है।
ठाकुर का बच्चा हत्या करता है तो वो घर नहीं गिरता है। वो क्या होता है कि वो फरार है और एक ही गिरफ्तार होगा। कहीं यादव का बच्चा 4 ठे हत्या में है, शामिल है, तो चारों की गिरफ्तारी होगी, चारों का घर गिरेगा, सब कुछ होगा। लेकिन कहीं ठाकुर का बच्चा होगा तो खाली एक गिरफ्तारी दिखा देंगे, अरे गिरफ्तार तो हो गया, कार्रवाई तो हो गया, बुलडोजर चला, कहीं गोरखपुर में बुलडोजर अभी तक नहीं आया। और अपने समाज से, लोगों के सहयोग से मैं उस बिटिया की मदद करूँगा। संजय बाबा मौन रहेंगे।